बच्चों सुनो, ऊपर देखें। बड़े बात ये है, हम पढ़ रहे थे ड्यूल नेचर रेडिएशन ऑफ मैटर, यानी ड्यूल नेचर की बात हो रही थी। ड्यूल नेचर में हम देख लिया था फोटोन्स क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है फोटोन्स हैं, और हर एक फोटोन पे एनर्जी जो होती है E इक्वल टू HF होती है, E इक्वल टू HF। बात करें हर एक जो फोटोन्स है उसमें एनर्जी इतनी होगी, उसमें मोमेंटम भी होगा h बाय लैम्डा। कितना होगा, h बाय लैम्डा। मोमेंटम को जरा ओपन करें, E/c भी आता है, कितना आता है, E/c, जो कि E इक्वल टू mc स्क्वायर से हम देख सकते हैं। एक बात तो ये है, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। अच्छा, दूसरी बात ये है, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग करेंगे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या करेंगे, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, बताता क्या है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में 11th क्लास में पहले से ही देखा हुआ है, हाँ ना बोल भैया। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या बताया था, क्या नहीं बताया था, कि एक मेटल की सरफेस होगी, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार होगी, अंदर एटम्स होंगे, बीच में जगह होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, देखा था आप लोगों ने। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, अगर इन्हें वो एनर्जी मिल जाए जो इन्हें एनर्जी चाहिए, यानी सुटेबल एनर्जी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्हें मिल जाए, उसकी एनर्जी को लेने के बाद में ऐसे नहीं कोई भी एनर्जी दे दी, कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जिसकी सुटेबल वेवलेंथ हो, सुटेबल फ्रीक्वेंसी हो, वेवलेंथ कम हो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, ताकि एनर्जी भी ज्यादा हो, वो एनर्जी लेंगे। ये मेटल की सरफेस है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एनर्जी आएगी, यानी फोटोन्स आएंगे, हर फोटोन पे एनर्जी होगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, और अगर वो उतनी एनर्जी जितनी उन्हें चाहिए तो बाहर निकल आएंगे। जब बाहर इजेक्ट होंगे, उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड पूरे इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया, पर बात ये नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है, बच्चे बोलते हैं लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, लाइट। बात बोलते बच्चे बोलते हैं रेडिएशन डालते हैं, गलत वो भी नहीं है, पर विजुअल लाइट डालें तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट तो क्या होगा। अब विजुअल लाइट डाल रहे हैं तो किस पे डालें, अल्ट्रावायलेट डालें तो किस पे डालें, यानी मेटल का टुकड़ा है उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, अच्छी बात है, पर विजुअल लाइट डाली, क्या डाली, तो हमेशा नहीं होंगे, उसमें कंडीशन है। अगर लिथियम मेटल का टुकड़ा है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे अगर विजुअल लाइट डाल रहे हैं तो। सोडियम है, सोडियम मेटल का टुकड़ा आप पे, और आपने विजुअल लाइट डाल दी तो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। अगर पोटेशियम है तो डाला तो भी हो जाएगा, सीजियम है तो डाला तो भी हो जाएगा। ये सब कौन से हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, किसके हैं, यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लें और उन पर हम विजुअल लाइट डालें तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखने को मिल रहा है। अल्ट्रावायलेट पे तो मिल ही रहा है, पर ऐसा नहीं कोई भी मेटल को लिया उस पर लाइट डाल दिया आपको एमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो एनर्जी भी उन्हें चाहिए, जो एनर्जी होनी चाहिए। टर्म थी 11th क्लास में वर्क फंक्शन, क्या थी, वर्क फंक्शन, उसे बोलते थे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन, इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। जो मेटल का टुकड़ा हुआ, हर एक मेटल के टुकड़े का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। ये पूरी कहानी है। एक शब्द होता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या होता है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक। बहरहाल ये बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बकवास बातें हैं, नॉर्मल सी चीजें आपने 11th क्लास में देख ली हैं, इजी है, जिस चीज को आप आराम से देख लोगे और समझ भी लोगे। इंपॉर्टेंट कुछ और है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है साल इंपॉर्टेंट। अब ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बताती है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर मेटल की सरफेस से निकल रहा है और आगे बढ़ रहा है, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी जो बताने वाले हैं उससे ज्यादा नहीं होगी, कुछ उसके बारे में बताया था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने। वहां पे कुछ बातें बताई थी आइंस्टाइन जी ने कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर मेटल की सरफेस से निकल रहा है, उसकी एनर्जी उस इक्वेशन से ज्यादा, जो अमाउंट से निकल के आएगी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा, ये सब बातें करने वाले हैं हम लोग। तो पहला इंपैक्ट और पहला जो शब्द होने वाला है हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले बेटा फोटोन के ऊपर चर्चा आनी चाहिए। यह आता है जो फोटोन होते हैं एनर्जी क्या है, मान लो एक सोर्स यहां पे लगाए, बेटा येलो कलर की लाइट निकल रही है, कौन सी निकल रही है, एक सोर्स ये रहा, येलो कलर की लाइट आ रही है, बहुत सारे फोटोन्स आ रहे होंगे, करोड़ों फोटोन्स आ रहे हैं, क्या रहे, करोड़ों फोटोन्स आ रहे हैं। हर एक फोटोन पे एनर्जी कितनी होगी, HF। सब पे एनर्जी सेम होगी, अलग होगी, सेम होगी। सारे फोटोन्स पे एनर्जी सेम होगी, ऐसा नहीं होगा कि किसी फोटोन पे एनर्जी अलग है, किसी फोटोन पे एनर्जी अलग है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि फील लो बड़े, यहां बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े HF। और ये बताएं फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स यानी कलर पे डिपेंड करेगी, सोर्स यानी कलर पे डिपेंड करेगी। बड़े एक बल्ब यहां पे, ये बल्ब जो है येलो कलर का, मान लो ऐसा, कौन सा कलर का है, बड़ा यहां से लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रहा है आपका, फोटोन्स आ रहे होंगे, क्या आएंगे, फोटोन्स। अब ये आता है हर एक फोटोन पे इतनी एनर्जी होगी। ये मान लीजिए बड़े जो बल्ब है 50 वोट का, कितने वोट का है, 50 वोट का, यानी इसकी जो इंटेंसिटी यानी पावर जो है 50 वोट की बात हो रही है। और एक बल्ब ले लिया 100 वोट का, कितने का है, बड़े 100 वोट का है। ये बल्ब 100 वोट का है, बड़े 50 वोट का है। ये भी येलो है और ये भी येलो है, ऐसा मान लिया, दोनों येलो कलर के बल्ब है, दोनों में कलर सेम है, दोनों से लाइट निकलेगी उनकी वेवलेंथ फिक्स होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स ही होगी ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स यानी कलर पे डिपेंड कर रही है। एक सोर्स है
तो उससे एक ही कलर की तो लाइट निकलेगी, तो कलर तो फिक्स हो गया ना उसका। तो ये रहा सोर्स 50 वाट का, ये रहा सोर्स 100 वाट का, ये भी येलो, ये भी येलो, इससे भी क्या निकलेगी आपकी रेडिएशन यानी लाइट। हाँ ये बात है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी कम होगी। अगर मान लीजिए इससे 100 फोटोन निकल रहे हैं तो हो सकता है इससे 200 निकल रहे हो, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे क्योंकि इंटेंसिटी क्या है ज्यादा है, पर दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है सेम, क्योंकि दोनों येलो कलर के बल्ब है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी भी क्या होगी सेम, एस तो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी क्या है सेम है क्योंकि कलर भी सेम है दोनों का। हाँ ये बात अलग है, ये येलो है और ये रेड हो, क्या हो रेड हो, तो अलग बात हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी डिफरेंट, येलो की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो एनर्जी भी क्या होगी अलग अलग होगी। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहां से एक फोटोन क्या करोड़ों फोटोन निकल जाए, पर हर एक फोटोन पे एनर्जी क्या होगी फिक्स होगी, क्योंकि हर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी क्या रही होगी फिक्स रही होगी, क्योंकि सारे फोटोन येलो वाले की तो है, यानी येलो वाले लाइट की तो है। हाँ ना बोल भैया। हाँ अगर ये लाल है ये येलो है, यहां से फोटोन निकले 50, यहां से निकले 200, उनके 200 जो फोटोन है उन 200 की आपस में क्या है एनर्जी सेम है, पर इनसे कंपेयर करोगे तो क्या है अलग है, पर उनके आपस के जितने भी फोटोन है उनकी एनर्जी क्या है सेम है, पर उनको कंपेयर करोगे तो अलग है। पर ये येलो हो गया, क्या हो गया येलो, अब ये येलो ये येलो, तो यहां से जितने भी फोटोन है उनकी एनर्जी, यहां से जितने भी फोटोन है उनकी एनर्जी क्या होगी सेम होगी, क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, और फ्रीक्वेंसी क्या है सेम, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड कर रही है, यानी कलर पर डिपेंड कर रही है, और कलर तो दोनों का एक ही है। इतनी कहानी आई क्या, एक बात तो ये फोटोन आते हैं मेटल की स्तर से पढ़ते हैं, अभी कुछ एनर्जी लेके आते, क्या आते हैं एनर्जी, फोटोन्स मींस पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब सिर्फ समझना है और ध्यानपूर्वक ऊपर देखना है। एक कॉपी दो हमें, ये वाली कॉपी लाओ, लाओ बेटे, मान लीजिए कॉपी है, अच्छा कोई ऐसी कॉपी है जिसमें ये स्पाइरल ना हो और थिकनेस उसकी हो, ला बेटे ये जा, कोई वाली दो कॉपी, इसकी मोटी कॉपी वाली दो, हाँ ये दो बेटे। मान लीजिए कॉपी दिख रही है बेटे, मेटल का एक सरफेस है, इसकी थिकनेस इतनी मोटी ले ली, यहाँ पे साइड भी देखोगे बेटे, एक तो टॉप लेयर है और एक बॉटम लेयर है, यानी बीच में थिकनेस है कुछ। अब मान लीजिए बेटे एक बैरियर होता है, क्या होता है बैरियर, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर आना उस बैरियर को तोड़ना ही पड़ेगा तभी जंप करेगा बाहर आएगा, अदरवाइज बाहर नहीं आएगा। अब बात ये ऊपर से आप एनर्जी दे रहे हो, अब एनर्जी दे रहे हो ऐसा तो नहीं कोई भी एनर्जी ले लेगा, नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ जो है कम होनी चाहिए, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है HF और ये C बाय लैम्डा, यानी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है इनवर्सली है, क्या है इनवर्सली, पर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या है डायरेक्टली। अब आपने ऊपर से एनर्जी दी, मान लो अब ये इलेक्ट्रॉन को बैरियर तोड़ने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की जरूरत है, ऐसा मान लो, कितनी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लिए ये रहा बैरियर, इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर कूद के आना है कितनी एनर्जी चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, शब्दों को ध्यान सुनना, कितनी चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना क्लियर। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सरफेस पे बैठे हुए, बैरियर से बाहर आने के लिए 5 चाहिए, आपने ऊपर से 20 दे दी, कितनी दे दी 20 आपने एनर्जी दी, 5 बाहर कूदने पे निकल जाएगी, कितनी बचेगी 15 बचेगी, उससे आगे बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए ये जो ऊपर बैठा है उसने 5 ली ना, कोई नीचे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन तो नीचे भी होंगे, अब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नीचे वाली लेयर में इस जगह, बीच में ऊपर तक पहले जाना पड़ेगा उसे, फिर सरफेस से बाहर निकल पाएगा ना भाई वो। तो भैया बताएं ये नीचे से ऊपर तक जाएगा तो कुछ एनर्जी कोलिजन के समय ब्रेक तो होगी, यानी कि लॉस तो होगी कुछ, अंदर और भी तो आपस में साइड से टकराएगा किसी से। अब मान लीजिए ऊपर से आपने एनर्जी दी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी दी, और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नीचे बैठा हुआ यहाँ पे, तो ऊपर तक आया 10 खर्च कर दी, कितनी कर दी 10 ड्यूरिंग द कोलिजन, अंदर कोलिजन हो रहा है, फिर सरफेस तक आ चुका है, पर सरफेस से बैरियर से बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए 5, तो 10 ये खर्च होगी, 5 वो खर्च होगी, 15 खर्च होगी, बची कितनी 5 से आगे मूव कर जाएगा, 5 से आगे मूव कर जाएगा, तो ये बैरियर को तो तोड़ना ही पड़ेगा। अब जितना नीचे होगा उतना कोलिजन में एनर्जी वेस्ट होने वाली है, तो इसलिए हमें सरफेस के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पास वही होते हैं, उन्हें एनर्जी दो, बैरियर थोड़ा बाहर आ गया, और जो बाहर आता है उसे क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल बेसिक है। अभी विजुअल लाइट जो डाल रहे हो, ये विजुअल लाइट हर एक पे नहीं डालोगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम सीजियम इन तरीके के मेटल्स होंगे उन पे होगा विजुअल लाइट का इफेक्ट, अदरवाइज नहीं होने वाला। अल्ट्रावायलेट मेटल पे डालो, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। सच पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो ये बेसिक चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी मान लिया, यानी वो एनर्जी जो उसे चाहिए वो मिल जाए, बाहर कूद के आ जाएगा। पर मान लो, फील लो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है बिल्कुल सरफेस पे,
फील लेने से। इसे बैरियर तोड़ने के लिए 5 चाहिए, कितनी चाहिए? 5। आपने ऊपर से 5 ही दी, यानी जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी दी? 5। उसे चाहिए कितनी? आपने दी कितनी? 5 लेगा, बाहर कूद जाएगा, पर आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एनर्जी बची ही नहीं। अब जब आगे बढ़ने के लिए एनर्जी बची नहीं है तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो क्या होगा? वापस से नीचे आ जाएगा, वापस से फॉल डाउन कर जाएगा बैक। एक सब था एस्केप वेलोसिटी 11th क्लास में, क्या था? एस्केप वेलोसिटी, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर किसी बॉडी को बाहर निकालना है तो उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दो तो एस्केप कर जाएगा, और कभी बंधन में नहीं रहेगी, बॉडी एस्केप कर जाएगी, उसे पकड़ नहीं सकते फिर आप। तो इलेक्ट्रॉन को हमें एस्केप कराना है, क्या कराना है? एस्केप। तो उसे जो एनर्जी चाहिए वो देनी पड़ेगी ना, और एक बार उसे वो मिल गई फिर क्या कर गया? एस्केप कर गया, आपके बंधन में नहीं हो। अगर उसे कम मिली तो वापस से नीचे आ जाएगा। जैसे कि एक शब्द ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या था? ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें तो वह मिनिमम वेलोसिटी थी अगर किसी बॉडी को प्रोवाइड करे और बॉडी ऑर्बिट में घूमने लगे पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ना जाए, अट्रैक्शन में भी रहे, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.82 किलोमीटर पर सेकंड, 7.82 किलोमीटर पर सेकंड। तो अर्थात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे। एक बार लास्ट बार बता देता हूं बेटा, इस चीज को समझ लेना, नोट इंपॉर्टेंट है ड्यूल नेचर में। ये रही आपकी मेटल की सरफेस, बेटे यहां पे आपने ऊपर से एनर्जी दी। अब ये एनर्जी मींस क्या? फोटॉन्स आ रहे, क्या रहे? और हर एक फोटोन पे क्या है? कुछ एनर्जी है। हमने कितना मान लिया? 20 है। कितना है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैरियर को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए? 5। एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। एक दिन मेरे पास एक बच्चा आया, लास्ट ईयर की बात है, कहता है सर ये 5 कहां से आया? मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मान रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। बैरियर को तोड़ने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए भैया। तो आपने दी कितनी? 20 दी। 5 इस्तेमाल कर लेगा, बच्चे की 15, आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के लिए बचनी तो चाहिए। मेरे हिसाब से तो आ चुका है। इसी पे नोट डालें, इसी पे क्या डालें? नोट। और याद रखें जितना नीचे इलेक्ट्रॉन होगा उतना ऊपर आने के लिए कोलिजन करेगा वो। ड्यूरिंग द कोलिजन कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। बड़े फील ऊपर देखें, नोट डालें। बड़े नोट ये है, पेन छोड़ दो सारे बच्चे। बड़े नोट ये है, मान लीजिए बड़े एक मेटल की सरफेस, एक मेटल की बड़े एरिया हमारी मेटल की सरफेस, सारे बच्चों की नजर ऊपर होनी चाहिए भैया। ये क्या? मेटल की सरफेस। ये बना ली। बड़े एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये रहा इस वाली पोजीशन पे, ए पे। बड़े एक ये बी वाली पोजीशन पे, एक ये सी वाली पोजीशन पे, फ्री इलेक्ट्रॉन से कुछ। क्लियर? इसे एनर्जी दे रहे, क्या दे रहे हैं? एनर्जी। अब इसे बाहर निकालना है मेटल की सरफेस से, कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी। इतना तो पड़ा हुआ है यार तुमने, इतनी तो देनी पड़ेगी। बात ये बड़ा एक बैरियर है, क्या है? बैरियर। ये मान लो मेटल की सरफेस का बैरियर है, दिख रहा है आपको? इस बैरियर को जंप करने के लिए कितनी चाहिए? बड़े 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी चाहिए? ऐसा मान रहे हैं, बहरहाल कोटिंग वोटिंग कुछ हो रखी तो ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, मान रहे हैं। बड़े कितनी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। ये बैरियर हमारा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो चाहिए ही इसे जंप करने के लिए, ऐसा मान लिया। क्लियर? अब यह आता है बड़ा ऊपर एक सोर्स लगाए, क्या लगाए? सोर्स। इसे हटा दो यहां से। यहां पे एक सोर्स है हमारा, ये बल्ब है, यानी सोर्स है। बड़े येलो कलर का, किसका है? येलो कलर का। अब ये येलो कलर का बल्ब है, यानी येलो ही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो फिक्स कर दी। क्या कर दी? फिक्स, यानी फ्रीक्वेंसी हो गई फिक्स। और ई इक्वल टू क्या होता है? बड़े HF, फ्रीक्वेंसी हो गई फिक्स तो एनर्जी भी हो गई फिक्स, एनर्जी फिक्स होगी, यानी जितने भी फोटोन उससे निकलने वाले हैं सबकी एनर्जी क्या है? फिक्स है। सबकी एनर्जी क्या है? फिक्स है, यानी जो एक की होगी वो अगले वाले की भी होगी, ऐसा नहीं अलग अलग होगी। अब यह होता है यहां से रेडिएशन आएगा, ये ऐसा आएगा बड़े, यानी फोटोन्स आ रहे होंगे, क्या आ रहे होंगे? फोटोन्स। और हर एक फोटोन पे क्या होगी? एनर्जी। लेट मान लो बड़े 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ऐसा लेट मान रहे हैं, सिर्फ मान रहे हैं। तो अगर इस वाले फोटोन पे 20 है तो इस वाले पे कितनी है? 20। इस वाले पे कितनी है? 20। सब पे 20 है। अभी आएंगे इसमें पढ़ेंगे, वो एनर्जी का इस्तेमाल होगा और देखेंगे बाहर निकलेंगे, निकलेंगे, निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं, दो भी हो सकता है। अब फील लीजिए, बड़े ऐसे करके आती है, यहां से आते हैं फोटोन्स, इस पर पढ़ते हैं, यहां से आते हैं फोटोन्स, इस पर पढ़ते हैं, यहां से आते हैं फोटोन्स, इस पर पढ़ते हैं।
अब ये फोटोन आएंगे, कितनी एनर्जी उन पे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये यहाँ पे आएगी तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आता है, पहले सरफेस तक आएगा तभी तो बाहर निकलेगा, पहले सरफेस पे आना पड़ेगा। अब जब सरफेस पे आएगा तो अंदर कोई ना कोई तो होगा रोकने वाले, एटम्स तो बहुत सारे होंगे, उनके बीच में पड़े हुए हैं तो खाली जगह में। अब ये आता है फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब ये यहां से यहां तक आएगा तो अंदर कोलिजन होगा, क्या होगा कोलिजन, उसमें कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, क्या हो जाएगी लॉस। तो मान लीजिए ये यहां से यहां आ रहे हैं, बेटा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस कर दे रहा है, क्योंकि 20 मिली है ना, इससे कितनी मिली है 20 में से ऊपर तक आने के लिए 8 वेस्ट कर दी, कितनी बची 12, कितनी बची 12 में से 5 जो है जंप में इस्तेमाल होगी, क्योंकि बैरियर को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां इस्तेमाल होगी। बताओ बाहर निकलेगा, अब बाहर निकलेगा सीधे से कितनी बचेगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बाहर निकलने के बाद भी इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी है तो आगे बढ़ जाएगा उस एनर्जी से। वही क्या है काइनेटिक एनर्जी है किसकी, ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, जो इजेक्टेड, इसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर। अभी मान लीजिए बेटा थोड़ा और नीचे है बैरियर से इलेक्ट्रॉन, यहां पे आपने फोटोन्स आए पड़े, कितनी एनर्जी लेके आ रहे हैं 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एनर्जी वहां पे मिलेगी। अभी सरफेस तक आएगा ना, पहले तो जब सरफेस तक आएगा तो कोलिजन होगा तो कुछ एनर्जी लॉस होगी। मान लो बड़े 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस होगी ड्यूरिंग द कोलिजन। जंप के लिए कितनी चाहिए 5 यहां इस्तेमाल होगी। बताओ 10 ये 5 ये 15 वेस्ट, कितनी बची 5, तो 5 से आगे बढ़ जाएगा ना भैया, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी है बड़े 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए बड़े फोटोन आए ऐसे करके यहां पड़े, इन फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, अभी ऊपर आ रहे हैं ऐसे करके, मैं ऐसे बना रहा हूं सिर्फ दिखाने के लिए। यह आता है यहां पे कोलिजन होगा या नहीं होगा, कोलिजन होगा, कुछ एनर्जी वेस्ट हुई होगी, लॉस हुई होगी। मान लो कोलिजन में 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस होगी, वेस्ट होगी आसपास से टकरा के ऊपर तक आने में। बताओ जंप के लिए कितनी चाहिए वापस से 5, अभी 5 चाहिए, 5 जंप के लिए 12 ही है, 17 होगी वेस्ट। बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी उससे आगे बढ़ जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नीचे पड़ा है, आपने एनर्जी दी 20, वो ऊपर तक आया और 20 पूरी इस्तेमाल होगी, 20 पूरी इस्तेमाल होगी। जंप के लिए एनर्जी है ही नहीं तो बाहर नहीं आएगा भैया, बाहर नहीं आएगा, समझ रहे हो। और मान लीजिए ऊपर देखे, मान लीजिए केस ऐसा बना दिया आप लोगों ने, बड़े ऐसे केस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बैरियर कितने का है, लेट मान रहे 5 का है, कितने का है 5 का, आपने ऊपर से दी कितनी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। मान लो बड़े एनर्जी फोटोन 5 भी तो हो सकती है बैरियर के इक्वल, अगर बैरियर के इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे ऊपर होगा जिसमें किसी से टकराना नहीं है, सीधे बाहर निकलना है, सीधे क्या निकलना है बाहर, बड़ा सीधे बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए 5, बाहर तो आ गया, बाहर तो कूद गया पर वापस से अंदर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जितनी थी उसे उतनी चाहिए थी, आगे बढ़ने के लिए बची नहीं। फिर लो बड़ा जंप के लिए कितनी चाहिए, दी कितनी, एब्जॉर्ब कर ली 5, कितनी बची, तो आगे कैसे बढ़ेगा। मान लिया बंधन से तोड़ दिया तूने, बाहर मुक्त कर दिया, आगे बढ़ नहीं पाएगा, वापस से वहीं गिर जाएगा, वापस से वहीं गिर जाएगा। यानी जो उसे चाहिए उसे दे भी दिया, उसके बाद भी आगे बढ़ने के लिए और एनर्जी चाहिए जो कि उसे उसके पास नहीं है, तो नहीं बढ़ पाएगा। हाँ ना बोल भैया, ये सिचुएशन आई नहीं आई, तो बात ये है आगे देखें। अब यहां पे करना क्या है बेटा, एक बार ए की बात करिए, ए पोजीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन, बी लिया और क्या लिया है सी, तो एबीसी ले लिया। अब याद है बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन हमने कितनी लेट मानी है बेटे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लेट मानी है, तो यानी इसके लिए भी 20 है, यहां पे भी 20 आएगी और यहां पे भी आएगी 20। याद है जब ए वाली पोजीशन से फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहे हैं तो कोलिजन के समय कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटे एनर्जी वेस्ट इन कोलिजन या ड्यूरिंग द कोलिजन। बताओ ए वाले ने कितनी करी 8 वेस्ट कर दी, बी वाले ने कोलिजन में 10 वेस्ट कर दी, सी वाले ने 12 वेस्ट कर दी ड्यूरिंग द कोलिजन। अभी आते हैं कोलिजन में इतनी वेस्ट होगी बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या बोला अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड टू ब्रेक द बैरियर। याद है बैरियर को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की जरूरत है 5, तो इसको भी 5 की जरूरत है, इसको भी 5 की जरूरत है, इसको भी 5 की जरूरत है, और 5 उसके पास मिल रही है तो अच्छी बात है। यह होता है 8 और 5 13, बच गई कितनी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ए वाले पे कितनी बची 7, अगले वाले पे 3, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन आगे
बढ़ जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री तो पहले से भी था, पर ये मेटल की सरफेस से बाहर निकल आएगा, उन्हें बोलेंगे क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये नोट समझ में आया? ये नोट जो है ड्यूल नेचर का इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना इस चीज को। हाँ ना बोल भैया, याद क्या रखना है? आपने एनर्जी दी, उसने एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करने के बाद में बाहर आ गया, और उसके बाद एनर्जी उसमें बच रही है तो मूव करेगा, अगर नहीं बच रही तो वापस से फॉल डाउन बैक आ जाएगा। हाँ ना बोल भैया, यानी एनर्जी फोटोन जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोर देन द वर्क फंक्शन, उससे ज्यादा होनी चाहिए, जो कि धीरे धीरे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इतना आया, लपेट घसीट उठा पटक खल्लो आज चीज। अच्छा तो ऊपर देखें, बात यह है कि आपने जो एनर्जी दी, अभी जरूरी नहीं है इस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो ही जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपने 20 दे दी, बड़े मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन ने 20 जो है सरफेस तक आने में ही इस्तेमाल कर ली कोलिजन में, तो अब बैरियर को तोड़ने के लिए एनर्जी है ही नहीं, तो नहीं कर रहा बाहर, नहीं आएगा, इजेक्ट नहीं होगा। आपने 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, तो भी जरूरी नहीं है इजेक्ट हो जाए। बहरहाल माना बैरियर तोड़ने के लिए 5 चाहिए, आपने दी 50, तो भी नहीं निकल रहा हो। मान लो नीचे से ऊपर तक आता है और कोलिजन में कितनी वेस्ट हो जाती है, 50, तो नहीं आएगा बाहर हो। हाँ पर कोई ना कोई तो आया होगा, क्या बताओ, जो सरफेस पे बैठा है वो तो आ ही जाएगा। आपने 50 दी, सरफेस बैठा 5 चाहिए, सीधे कूद के बाहर, तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो आएंगे बाहर, पर सारे आएंगे सारे नहीं आएंगे, कौन सा आएगा कौन सा आएगा कोई नहीं जानता। क्लियर इतना? तो ये बेसिक बात थी एक। बड़े इसके अंदर दूसरा पॉइंट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला हमने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है वो लिखेंगे, बेसिक से डायग्राम बनाएंगे एंड देन वर्क फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्क फंक्शन। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो मेरे हिसाब से आपको एमिशन समझ में आ चुका है, कोलिजन के वक्त कैसे एनर्जी लॉस हो रही है और कैसे आएगी, जंपिंग में कैसे इस्तेमाल होगी वो भी आपको पता लग चुका है। क्लियर? ये नोट जो है पूरे ड्यूल नेचर में बेहद इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करें, डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बड़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा ये बताएं, जो आप ऊपर से रेडिएशन डाल रहे हो उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? कम। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? ज्यादा, ताकि एनर्जी भी क्या हो? ज्यादा हो। क्लियर? बड़े लिखना स्टार्ट करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, व्हेन रेडिएशन, बड़े व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसा नहीं है कोई भी रेडिएशन डाल दिया, उसकी सुटेबल वेवलेंथ होनी चाहिए, कुछ सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। बड़े व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, बड़े हमने क्या बोला है? व्हेन रेडिएशन, बड़े व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, ऑफ सुटेबल बड़े वेवलेंथ एंड एनर्जी या और एनर्जी, बड़े इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, यानी मेटल सरफेस इंसिडेंट करा रहे हो, बड़े इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। एक कोमा डाल दो उसके अंदर। बड़े इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, बड़े दिस इफेक्ट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बड़े दिस इफेक्ट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख लिया? बड़े एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, एंड द बड़े एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे होंगे उनको क्या बोलेंगे? बड़े फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी बात सिर्फ इतनी सी हुई है, व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ ऑफ क्या है यहां पे, और एनर्जी, एनर्जी क्या फ्रीक्वेंसी लिखवाया होगा मेरे हिसाब से, बड़े और फ्रीक्वेंसी आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। फिर लो एक बार समझो, बड़े एरी मेटल की सरफेस, आपने एनर्जी दी, कोई सुटेबल उसकी वेवलेंथ होती है, सुटेबल उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कोई भी नहीं दोगे, फिक्स होनी चाहिए। देने के बाद में वो एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, बैरियर को तोड़ेंगे, जंप करके बाहर आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उनका नाम क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर?
और इसी इफेक्ट को बोलते क्या है बड़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फील लें, और हर एक तरीके की मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो जाएंगे। वो कौन सी रेडिएशन डाल रहे हैं, कौन सी लाइट डाल रहे हैं, विजुअल है, अल्ट्रावायलेट क्या है, वो भी देखना पड़ता है। विजुअल लाइट डालेंगे तो लिथियम होनी चाहिए, सोडियम होनी चाहिए, पोटेशियम होनी चाहिए, सीजियम होनी चाहिए, तो विजुअल लाइट डालने पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। इनके अलावा कोई मेटल ले ली तो नहीं होंगे। हाँ, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये मेटल काफी सेंसिटिव होते हैं, इनमें अल्ट्रावायलेट डालो तो एमिशन आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए वो बात की बात है। तो ये रही एक मेटल की आपकी एक सरफेस, ये रहा इलेक्ट्रॉन, आपने यहां से इनकमिंग रेडिएशन या इंसिडेंट रेडिएशन, वो एमिट यहां पे इंसिडेंट हुआ, फोटॉन्स आएंगे, उन पे एनर्जी होगी कितनी, E इक्वल टू में HF, ये आपको पता होगा तो ये भी आपको पता होगा। क्लियर बेटा? यहां से ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा और इसे क्या बोलेंगे बेटा, इजेक्टेड या फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दो, क्या बोल दो, फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये आपकी क्या है, मेटल की सरफेस। यह बताएं बेटा, वी नो E इक्वल टू क्या होता है, HF, F को ओपन करो, C बाय लैम्डा, C बाय लैम्डा, ये कम तो ये ज्यादा, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। यानी हम जो रेडिएशन डालेंगे उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन, और दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात खत्म। क्लियर? लपेट, घसीट, उठा पटक, हलवा चीज। अच्छा, अगली बात ये है कि मान लिया कि आपने बड़े इंसिडेंट रेडिएशन यानी फोटॉन्स आए, बड़े मेटल की सरफेस पड़ते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए उन्हें मिल जाती है, वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं, लेते हैं और जंप कर जाते हैं बाहर। जंप करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन, उनका नाम क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये मेटल की सरफेस है, जो एनर्जी दे रहे हो, रेडिएशन दे रहे हो, उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए जितनी हो सके आपके लिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन सोर्स, सोर्स एक, कलर एक, यानी कलर पे भी डिपेंड कर रही है, सोर्स एक ही है। हाँ ना बोल भैया? सोर्स अलग अलग, फ्रीक्वेंसी अलग अलग, बल्ब एक ही कलर का, एक ही फ्रीक्वेंसी, जितने फोटॉन्स निकले सबकी एनर्जी सेम। व्हाट चेंज करेंगे, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी अगर बल्ब का कलर चेंज नहीं करा तो। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें बेटा। अगला शब्द वर्क फंक्शन, ये भी लेंथ में सुना हुआ आप लोगों ने, क्या बोला हमने, लिखे यहाँ पे बड़े वर्क फंक्शन। ऊपर देखिए, वर्क फंक्शन को डिनोट करने का तरीका होता है फाई नोट या फिर W नोट, ये वर्क फंक्शन डिनोट करते हैं। डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। वर्क फंक्शन है क्या, मिनिमम एनर्जी। क्या है, मिनिमम एनर्जी। यानी ऊपर देखिए एक बार, बड़े ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिल जाए उसके अंदर बाहर निकल जाए, वो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को चाहिए सरफेस से बाहर आने के लिए, वही मिनिमम एनर्जी का वर्क फंक्शन है। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन के अंदर लिखना है, मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन needed to eject the electron, minimum energy of incident radiation, minimum energy of incident radiation, लिख लिया, incident radiation needed to eject the electron, needed to eject the electron, needed to eject the electron from the metal surface, needed to eject the electron from the metal surface, यानी वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए वो उसे मिल जाएगी सरफेस से बाहर आने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस। यानी अलग अलग मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन भी अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग। मान लो अंकु है हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके सामने मैंने एक सब्सटेंस रख दिया, मैंने उसे तोड़ के दिखा, इसने एक ही मुक्के में तोड़ दिया। मैंने वही जो है मटेरियल अभिषेक के सामने रखा, दिन रात मारता रहा, टूटा रही। जैसे बाहुबली मूवी देखी तुमने, अरे वो लकड़ी का कट्टा रसोआ होता है, तलवार मारता है, वो एक बार में मार देता है, वो पूरे दिन भर मारता रहता है। वही कुछ फैक्ट, हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग है। उसी तरीके से हर एक मेटल की बेटा जो ताकत है या फिर अलग अलग वर्क फंक्शन होगा उनका, सबका सेम नहीं होगा, सबका सेम नहीं होगा, अलग अलग कुछ रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, पोटेशियम की बात करें 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयरन 4.7, सोडियम का लगभग 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, सबका अलग अलग हो रहा है। सीजियम का अलग होगा, सोडियम का अलग है, अरे हाँ ना बोल भैया, तो जिंक का अलग है, लिथियम का अलग है, सबका अलग अलग वर्क फंक्शन है।
हर एक मेटल का अपना अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सरफेस से अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, और सबका अलग अलग वर्क फंक्शन रहा होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी के मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो दे रहे हो, मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड दैट एनर्जी जो होगी इज कॉल्ड आपका वर्क फंक्शन, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल सरफेस, उस सरफेस के लिए। क्लियर? चलिए ऊपर देखें बेटा एक बार, मान लीजिए बेटा एक मेटल की सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन जो है इसे एज्यूम कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितने हैं? मान लो, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर इतनी एनर्जी मिल जाए तो बाहर आ जाएगा। हाँ वो अलग बात है, आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा वो अलग बात है, पता लग रहा है? तो ये बात ये है, आपने ऊपर से एनर्जी ऑफ फोटोन जो है आ रहे हैं, मान लीजिए एनर्जी ऑफ फोटोन है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है? बताओ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं होगा? होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, एमिशन भी होगा। पर मान लीजिए बड़े ये मेटल का टुकड़ा है, यहां पे बात करें वर्क फंक्शन है बड़े 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने हैं? ऊपर से एनर्जी ऑफ फोटोन जो आई वही 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आपने एनर्जी दी 4, रिक्वायरमेंट थी 5 की, बाहर जाएगा ही नहीं वो। तो यानी यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला। मान लीजिए बड़े वर्क फंक्शन जो है बड़े 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊपर से एनर्जी थी तो एनर्जी ऑफ फोटोन वो भी कितनी है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। तो ये एनर्जी लेगा, मान लीजिए सरफेस पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कहां बैठे हैं? बिल्कुल सरफेस है, बैरियर को तोड़ने के लिए 5 ही चाहिए, कितनी चाहिए? 5, 5 दी 5 ली, जंप कर गया, फॉल बैक हो जाएगा वापस से, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो बाहर तो निकलेगा। यानी एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू में वर्क फंक्शन, बाहर तो निकल गया, बंधन से टूट गया, कोई इलेक्ट्रॉन तो होगा सरफेस से बाहर तो आएगा, बाहर आएगा पर आगे नहीं बढ़ पाएगा, वापस से नीचे आ जाएगा। पर अगर मान लीजिए एनर्जी ऑफ फोटोन, इस वाले में देखो बट एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोर देन द वर्क फंक्शन, अरे हाँ ना बोल भैया, बाहर निकल गया, भगने लग गया, बाहर इसमें भी निकल रहे हैं, बाहर इसमें भी निकल रहा है, पर भग किसमें रहे? यानी क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, तो याद रखना एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोर देन द वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोर देन द, इजेक्ट होके भगना स्टार्ट हो गया, इजेक्ट होके भगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बची होगी भगने के लिए, समझ में आ रहा है? बस इसी चीज पर न्यूमेरिकल होते हैं। स्टार्ट करें न्यूमेरिकल, 2 क्वेश्चन आइए डाले बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला, बहरहाल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं। बेटे क्वेश्चन नंबर पहला डालें, क्वेश्चन नंबर पहले ये ऊपर देखें, छोड़ दो पेन वेन बेटे। क्वेश्चन पहले एक यहाँ पे मटेरियल है, इसका नाम ए ले लिया बेटे, इसका नाम क्या है? बी है, इसका वर्क फंक्शन गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटे, इसका वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन आ रहे हैं, उसकी वेवलेंथ जो है 440 नैनोमीटर है, यहाँ से इंसिडेंट रेडिएशन डाला जा रहा है, इंसिडेंट करा जा रहा है, उसकी वेवलेंथ जो है 440 नैनोमीटर है। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है किसमें से, इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, इसमें होगा, यस या नो, ये बताओ। ये बताए बेटे फोटो इलेक्ट्रॉन जब ही निकलेंगे जब आपका एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा रहा होगा वर्क फंक्शन से, जब ही निकल के आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कंडीशन मिल गई तो निकल जाएंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, वर्क फंक्शन भी एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये भी किसमें चाहिए होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आइए, ये एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? जो ऊपर से दे रहे हैं वो है एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर देने वाली एनर्जी इससे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल के भागना स्टार्ट कर देगा। हाँ ना बोलो, आओ फील लो, ये कंडीशन हमें चाहिए आंसर में। ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है? HF। क्या होता है? पर F तो है नहीं, लैम्डा तो है, ओपन करो बड़े C/λ। पर ये आता है, ये आंसर तो जूल में आएगा, हमें चाहिए किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किससे डिवाइड करोगे बेटे? SC/λ, यहाँ पे 1.6 इंटू में 10⁻⁻19, अभी किस में हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया। और ये एनर्जी ऑफ फोटोन हमें चाहिए किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए। यहाँ पे रीजन आपको पता है, कंपेयर करना है, तो इसकी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होनी चाहिए। अब फिर लें बड़ा एच कितना है? 6.6 इंटू में 10⁻34, सी कितना है? 3 इंटू 10⁸। यूनिट इसकी क्या होती है? एच की जूल सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड, डिवाइड में लैम्डा कितना है?
440 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻9 इंटू में ये पूरा है 1.6 इंटू में बड़े 10⁻⁻19 पूरा सॉल्व करके कुछ तो आएगा, सॉल्व करने में कुछ तो आया होगा, और जो कुछ आएगा उसके पीछे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फील है बड़े जो एनर्जी ऑफ फोटोन आ रही है यानी जो दे रहे हो, अगर वो एनर्जी इस वाली एनर्जी से ज्यादा आई, क्या आई, तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, मतलब बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर कम आई तो नहीं होगा। अगर मान लो आंसर जो आया वो 2.1 आया, कितना आया 2.1, एमिशन होगा, यस वो 2.1 जो है 2 से ज्यादा है, मान लो लेट बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन जो आप निकाल रहे हो यहाँ पे ये कितना आया बेटे 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वर्क फंक्शन कितना है इस वाली मेटल का 2, एमिशन होगा ही नहीं होगा, होगा हाँ ना बोल भैया, ये सिर्फ माना है ऐसा। अब मान लीजिए इस वाले को सॉल्व करना है, कैसे करोगे, आंसर लिखोगे बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन इजिकल टू में HF, बोलो C/λ, ये जूल में, वापस से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लैम्डा डाल लोगे, सॉल्व करोगे। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इससे ज्यादा आती है तो एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। घर से कर लोगे? एक क्वेश्चन और देता हूं घर से, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। मान लीजिए ये मेटल सरफेस है, वर्क फंक्शन मेटल सरफेस का है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने इंसिडेंट रेडिएशन दिया, उसकी वेवलेंथ है 330 नैनोमीटर, आपको सिर्फ बता रहा है एमिशन होगा ही नहीं होगा। क्लियर? कैसे पता लगेगा? आपको ये देखना है ऊपर से जो एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा है या नहीं है, ज्यादा है तो वो बाहर भी निकलेगा और मूव भी करेगा भैया। क्लियर? इतना लपेट घसीट उठा पटक खा लो चीज बेटे। सुने रहा तो एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा जो आज हमें पढ़ना है बेटा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है, जो आइंस्टाइन ने दी, उसमें क्या कहा था उन्होंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, उन्होंने ये कहा था कि एक मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे वो बिना कोलिजन के निकले तो उसकी एनर्जी, एक इक्वेशन उन्होंने दी है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उससे ज्यादा नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो उससे ज्यादा तो नहीं होगी। अर्थात क्या, उनका समझे जरा, इसे मिटो दो। बड़े टॉपिक का नाम क्या है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बड़े फिल्मों पर देखें, आइंस्टाइन बड़े फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मान लीजिए बड़े एक मेटल की सरफेस है, क्लियर, बड़े बैरियर जो है यहां पे, बड़े बैरियर को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी चाहिए 5, ऊपर से आपने एनर्जी दी बड़े 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी दी है 20, और ये जो यहां पे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन बैठा है बिना किसी कोलिजन के वो एनर्जी ले रहे हैं और 5 लेके जंप कर रहा है, कितनी जंप, यानी जितने के लिए जंपिंग की जरूरत है सिर्फ वही एनर्जी ली उसने, क्योंकि और तो कुछ नहीं, सरफेस पे बैठा हुआ है, यानी सीधे एनर्जी ली, सीधे जंप कर गया, 5 इस्तेमाल कर ली, बची कितनी 15 बचती है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड या एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी यहाँ पे बड़े 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आते हैं बाहर निकलने के लिए बैरियर को तो तोड़ना ही पड़ेगा, बिना बैरियर को तोड़े बाहर थोड़ा आ सकता, यानी ऊपर से आप कितनी भी एनर्जी दे दो, बैरियर वाली एनर्जी तो उसे चाहिए ही चाहिए, तो कितनी चाहिए 5, कोई कोलिजन में लॉस हुई यहाँ पे एनर्जी नहीं। सबसे बेस्ट केस दिख रहा है आपको, सबसे आइडियल केस यही है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन आई 15 आई, इस वाले केस में इससे ज्यादा हो सकती है, पूरी क्लास में कोई निकाल के दिखा दे इससे ज्यादा, 16 करके दिखा दो, 20 दी 5 इस्तेमाल होगी, बची कितनी 15, सबसे बेस्ट तो यही है। 4 में तो इजेक्ट होगा नहीं, 5 तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, यानी बचेगी कितनी 15, यानी जब कोई भी कोलिजन में वेस्ट नहीं हुई तब की बात कर रहे हैं, सबसे बेस्ट केस। तो उन्होंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो ये आया इससे ज्यादा नहीं है, इस वाले केस में इससे ज्यादा नहीं हो सकता, समझ जाओगे धीरे धीरे, मतलब समझे, आपने जो एनर्जी दी, जो एनर्जी इस्तेमाल हुई, जो बची वो ये मैक्सिमम है क्या, ये जब ही आई जब कोलिजन में कोई भी इस्तेमाल नहीं हुई, तो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो सबसे मैक्सिमम होगी, सबसे मैक्सिमम, उससे मैक्सिमम हो ही नहीं सकती।
मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फ्री इलेक्ट्रॉन नीचे, आपने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, यह इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करी और सरफेस तक आ गया कैसे करके, मान लो सिर्फ एज्यूम कर लो, आ गया, कोई भी वेस्ट नहीं कर रहा कोलिजन में, तो यहाँ पे आ गए, कितनी चाहिए तोड़ने के लिए, 5, सिर्फ 5 ही इस्तेमाल करता है जितनी चाहिए, कोलिजन में कोई लॉस हुई, सिर्फ किस में इस्तेमाल हुई है, बैरियर को तोड़ने में, बचेगी कितनी, 15 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, मतलब 15 की जगह 16 तो ले ही नहीं सकते आप किसी भी हालत में, 14 हो सकती है पर 16 नहीं हो सकती, यानी 16 वो मैक्सिमम एनर्जी है जो हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ ना बोलो भैया, ये बातें हैं। अब फील लो पर देखो, बात करें आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो यहां पे गए बड़े मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू में एनर्जी ऑफ फोटोन, धीरे धीरे आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन, फील लो। इसमें कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, पर मान लो अभी के लिए बड़े क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन यानी ऊपर से जो एनर्जी दे रहे हो, ये वर्क फंक्शन है जो चाहिए बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी। अब फील है बड़े मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो इसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी कौन सी, मैक्सिमम की बात हो रही है, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू में एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में वर्क फंक्शन, ऐसा दिखा दिया। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एक बात तो ये, अब फील है तो समझें, ये क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन जो एनर्जी दे रहे हो, वर्क फंक्शन जो इस्तेमाल हो रही है, यानी जो आपने एनर्जी दी, जो इस्तेमाल करी, उसके बाद जो बची वो यही तो है, देखो ना माइनस लगा बीच में, जो आपने दी एनर्जी ऑफ फोटोन इस्तेमाल हुई ये, तो यानी देने वाले से इसमें माइनस कर देंगे, जो बची वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कोलिजन में तो वेस्ट नहीं हुई कुछ, यानी जब कोई भी कोलिजन ना हुआ हो, सबसे आइडियल केस वही हो सकता है, उसी वक्त इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, कुछ भी कर लो। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में किसने बताया था, आइंस्टाइन जी ने। क्लियर, कुछ भी कर लो इससे ज्यादा नहीं हो सकती एनर्जी, समझ में आ गया। ये बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, HF क्या होगा, वर्क फंक्शन को मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। HF नोट क्या होता है, HF नोट इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर, इसमें से H कॉमन ले लो, क्या ले लो, क्या आएगा, F माइनस F नोट। इस डायग्राम को हटा दो, पक्का, ऊपर देखें, ये आता है F की वैल्यू क्या होती है, C बाय लैम्डा, क्या होती है, C बाय लैम्डा। तो ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकती इलेक्ट्रॉन की, जब बिना किसी कोलिजन के निकले तब। बेटा इज इक्वल टू में क्या है, H कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या F को ओपन करो, C बाय लैम्डा माइनस C बाय लैम्डा नॉट, इस क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की बात करो, हाफ mv मैक्स का स्क्वायर, जब ये मैक्स हो तो ये भी मैक्स होगा। कई बार एग्जाम में आता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आपको निकालनी है, वो जब ही होगा जब कोई कोलिजन नहीं हुआ होगा, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा तभी रही होगी और उससे ज्यादा हो नहीं सकती होगी। हाँ ना बोलो भैया, तो यहाँ पे क्या आएगा, H बड़े C बाय लैम्डा माइनस C बाय लैम्डा नॉट, यानी सारी इक्वेशन लिख के दिखा दी। एक बार फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख के दिखाइए, एक बार फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एक बार वेवलेंथ के टर्म में ये रही, और एक बार आपकी V भी आ गया, सब कुछ आ गया। मतलब यहाँ पे जो भी मेन इक्वेशन ये रही, मेन इक्वेशन ये, उसके सामने हमने देख लिया है न्यूमेरिकल में कहा। अच्छा, इसमें 3-3 नंबर के बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, बहुत सारे भर भर के, तो ये आपको इसलिए आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पक्का आ गया, याद रखिए ये जब भी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जब कोई भी कोलिजन नहीं हुआ है, उस क्योंकि कोलिजन हो जाएगा तो एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो जाएगी अंदर, तो फिर तो मैक्सिमम नहीं रहेगी ना, फिर तो कम आएगी। मैक्सिमम तो जब भी हो सकती है कोलिजन इस्तेमाल ना हो। क्लियर, ओके जरा बेटे, जो F दिख रहा है, ये F जो है, F क्या है, F इज द बेटे फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फील लो सर। यहां पे बात ये है बेटा, ये आपकी इंसिडेंट रेडिएशन था, यहां से जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहे उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती होगी ना, वो फ्रीक्वेंसी F है, क्या है, F। अब जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, F नॉट। यानी यहां बच्चे गलती करते हैं, F वाली जो है इंसिडेंट वाली है, F नॉट इजेक्टेड वाले के लिए। अब जो एनर्जी आ रही है उसकी वेवलेंथ भी तो होगी कुछ, वो होगी लैम्डा, क्या होगी, लैम्डा इंसिडेंट वेवलेंथ। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा नॉट।
क्लियर, वहां गलती मत कर देना। और ये क्या है बेटे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड या एमिटेड इलेक्ट्रॉन। पहले थ्योरी लिखो, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती क्या है। इफ अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, क्या बोला हमने, इफ अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, if a light of frequency f is incident on a photosensitive material having the work function phi naught w naught, then the maximum kinetic energy of emitted electron is given by this equation. I mean to say, अब सारे बच्चे लिखे, क्या लिखना है बेटा, इफ अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटीरियल, इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटीरियल, यानी फोटो सेंसिटिव मटीरियल उस पर डाली जा रही है, ठीक है, इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटीरियल हैविंग द वर्क फंक्शन, जिसका वर्क फंक्शन कुछ तो होगा, हैविंग द वर्क फंक्शन, क्या लिखा हमने बेटा, फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट, तो हैविंग द वर्क फंक्शन, हैविंग द वर्क फंक्शन फाई नॉट या फिर डब्ल्यू नॉट ऐसे करके कोमा, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो आप लोग, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, देखो नीचे इक्वेशन है, नीचे क्या है, एक बार इक्वेशन को थोड़ा और ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा फील लो इसे, देखो जल्दबाजी नहीं है, देखो ये लिखा क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी जो ऊपर से फोटोन एनर्जी लेके आ रहे हैं, इमेजिनेशन फील लो, उसके बाद में क्या हो रहा है, देखो ये आया, फिर माइनस लिखा, क्या लिखा है, यानी उसमें से कुछ एनर्जी इस्तेमाल हुई है, किस में इस्तेमाल हुई है, बाहर आ गया, अब और कहीं तो इस्तेमाल नहीं हो रही ना, अब जो आई इस्तेमाल हुई, बची क्या, वही मैक्सिमम, इससे अच्छा केस तो हो ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, क्लियर। तो बेटा इसी के साथ में ये हो गया हमारी बेटा इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जिसे बोलते हैं, वर्क फंक्शन आ गया आप लोगों को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ चुका है, तो आई थिंक इस क्लास को करना चाहिए समाप्त। शुक्रान, धन्यवाद, सबा खैर।